पूरी तरह से क्रैक नहीं आया, बल्कि एक जगह पर हड्डी टूट गई। लेकिन मेरे जीवन में हालात आने का कारण मैं खुद थी, क्योंकि मैं शरीर में चली गई थी और जैसे लोगों को जज करना, कुड़कुड़ करना, ये मेरे अंदर आ चुका था। तो जिसके चलते मेरा मन बहुत बार ख़राब भी होता था। पॉस्टल जी, ये सिस्टर हैं सुभाश्री, ये उड़ीसा से हैं और ये सिस्टर बताते हैं कि पिछले साल 4 मई 2024 को अचानक से जब ये उठ रही थी अपनी जगह से तो इनका पैर फिसल गया और पैर बुरी तरह से मुड़ गया। उस कारण से बताते हैं कि इनके वो स्वेलिंग एक रात में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तस्वीरें भी हमारे पास हैं पॉस्टल जी, उसने इतनी ज़्यादा रात में स्वेलिंग बढ़ गई कि पैर सूजकर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये सिस्टर तब डॉक्टर के पास जब अगले दिन गई तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इनको एक्सरे के लिए बोला। तो जब एक्सरा किया, पॉस्टल जी एक्सरा भी है, उसमें इनके पाँव में इन्होंने बताया कि जो एंकल जॉइंट होता है, एंकल वाली बोन है, वो टांग से जो पाँव तक आ रही थी उसमें फ्रैक्चर डल गया था। एक तस्वीर है गूगल की, उससे हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ पर आया था। इस जगह पर पॉस्टल जी फ्रैक्चर आ गया था। पूरी तरह से क्रैक नहीं आया लेकिन फ्रैक्चर आ गया था, बीच में कट लग गया। और उसमें साथ ही ये बताते हैं कि पूरी तरह से क्रैक नहीं आया, पूरा फ्रैक्चर क्रैक नहीं हुआ, थोड़ा फ्रैक्चर हुआ। बल्कि एक जगह पर हड्डी टूट गई। सीधी सीधी बात करो, कैसे? जी, क्रैक जो होता है वो इतना डेंजरस नहीं होता क्रैक, लेकिन हड्डी टूटना डेंजरस होता है। हड्डी टूटी एक जगह से ना। जी हाँ, ओके। अब तो साथ साथ में पॉस्टल जी पैर अपनी जगह से, जैसे स्किन होती है वो अपनी जगह से बिल्कुल खिसक गई थी और पाँव की जो ऊपर वाली हड्डी होती है जो उंगलियों के साथ होती है उसमें भी छोटे छोटे क्रैक थे। तो डॉक्टर ने इनको उस समय तो प्लास्टर कर दिया और टांग पर, तो प्लास्टर की भी फोटो है, पूरी टांग पर प्लास्टर कर दिया था। उस समय भी इनको बहुत ज़्यादा दर्द हुई, बहुत बुरी कंडीशन थी, जिसके कारण ना तो ये वॉशरूम तक जा पाती थी और ना ही कुछ थोड़ा समय भी खड़ा रह पाती थी, इतनी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इनको डॉक्टर ने बोला कि प्लास्टर तो हमने लगा दिया है लेकिन दर्द से मेडिसिन भी इनको सही नहीं कर पा रही थी, दर्द नहीं जाती थी। तो उन्होंने इनको ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जो हड्डियों का डॉक्टर था। तो जब डॉक्टर के पास इन्होंने विजिट किया तो डॉक्टर ने इनको बोला कि अब आपका ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, ऑपरेट के बाद ही आपकी टांग सही हो सकती है। फिर इन्होंने ये बताते हैं कि टीम से बात की, यहाँ पर फ़ोन किया और उसके बाद इन्होंने प्रार्थना भी करवाई और उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर इनका ऑपरेट कर दिया। तो अपोस्टल जी जब ऑपरेट हो गया तब भी कोई दवाई, किसी इंजेक्शन से इनकी दर्द बिल्कुल भी नहीं जा रही थी और जो टांग थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेल रहती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इनको। इन्होंने बताया कि ऑपरेट होने के बाद जब स्टिचेस खुले तो तब भी हर दिन इनको डॉक्टर के पास विजिट करने जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने बताया कि उस समय जो इनकी टांग थी उसमें पस पड़ रही थी, रेशा पड़ रहा था और उस रेशे को बहुत ही बुरे तरीके से ब्लेड से निकाल कर 20-20, 25-25 बार करते थे, उसको साफ सफाई करते थे और फिर उस पर पट्टी करते थे और रोज़ विजिट करना पड़ता था और ऐसे 20-25 दिन इनके गुजर गए। इतनी ज़्यादा इनको उस समय दर्द होती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी सिस्टर। और फिर ये बताते हैं कि दर्द तो मेडिसिन के बाद भी नहीं जाती थी और ना ही इन्फेक्शन सूख रही थी। तो अपोस्टल जी उन्हीं दिनों ये बताते हैं कि ऑनलाइन तो मीटिंग को सुनती थी, तो उस समय ये बताते हैं कि एक मीटिंग के बाद इनको अचानक से दर्शन आता है। इनको दर्शन आए जिसमें आप इनके दर्शन में आए थे अपोस्टल जी, और आपने ऐसे इनके सर पे ऐसे हाथ रखा और इनको गले लगाया और उसके बाद ये बताते हैं कि उसी टाइम ही इनको ऐसी जैसे गर्माहट सी महसूस हुई पूरी बॉडी में और ऐसे इनको लगा कि जैसे किसी सामर्थ्य ने, बड़ी सामर्थ्य ने इनको छू लिया हो। तो ये बताते हैं कि उसके बाद जो हाई डोज पेन किलर के बावजूद भी दर्द नहीं जाती थी, स्वेलिंग कम नहीं होती थी, इन्फेक्शन नहीं जाती थी, उस दर्शन के बाद वो सारी प्रॉब्लम का हल हो गया और आज अपोस्टल जी इनकी टांग बिल्कुल बढ़िया है, ये दौड़ती हैं, भागती हैं, हर काम कर रही हैं। यही गवाही है या कुछ बताना है इसने और बताना है? प्रेज़ द लॉर्ड पापा जी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का तो वचन कहता है कि मैं तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं टूटने दूंगा, लेकिन मेरे जीवन में हालात आने का कारण मैं खुद ही थी, क्योंकि मैं शरीर में चली गई थी और जैसे लोगों को जज करना, कुड़कुड़ करना, ये मेरे अंदर आ चुका था। तो जिसके चलते मेरा मन बहुत बार ख़राब भी होता था। लेकिन एक बात ये भी थी कि ये हालात आने से पहले परमेश्वर आपके मुख से मुझे बहुत बार ऐसे वचन भी मिलता था तो मेरा मन सही होता था। पॉस्टल जी, ये सिस्टर हैं सुभाश्री, ये उड़ीसा से हैं
और ये सिस्टर बताते हैं कि पिछले साल 4 मई 2024 को अचानक से जब ये उठ रही थी अपनी जगह से तो इनका पैर फिसल गया और पैर बुरी तरह से मुड़ गया। उस कारण से बताते हैं कि इनके वो स्वेलिंग एक रात में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तस्वीरें भी हमारे पास हैं अपोस्टल जी, उसने इतनी ज़्यादा रात में स्वेलिंग बढ़ गई कि पैर सूजकर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये सिस्टर तब डॉक्टर के पास जब अगले दिन गई तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इनको एक्सरे के लिए बोला। तो जब एक्सरा किया अपोस्टल जी, एक्सरा भी है, उसमें इनके पाँव में इन्होंने बताया कि जो एंकल जॉइंट होता है, एंकल वाली बोन है, वो टांग से जो पाँव तक आ रही थी उसमें फ्रैक्चर डल गया था। एक तस्वीर है गूगल की, उससे हम समझ सकते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ पर आया था। इस जगह पर अपोस्टल जी फ्रैक्चर आ गया था। पूरी तरह से क्रैक नहीं आया लेकिन फ्रैक्चर आ गया था, बीच में कट लग गया। और उसमें साथ ही ये बताते हैं कि पूरी तरह से क्रैक नहीं आया, पूरा फ्रैक्चर आ क्रैक गया नहीं हुआ, थोड़ा फ्रैक्चर हुआ। मतलब एक जगह पर हड्डी टूट गई। सीधी सीधी बात करो, कैसे? जी क्रैक जो होता है वो इतना डेंजरस नहीं होता क्रैक, लेकिन हड्डी टूटना डेंजरस होता है। हड्डी टूटी एक जगह से ना। जी हाँ ओके। अब तो साथ साथ में अपोस्टल जी पैर अपनी जगह से, जैसे स्किन होती है वो अपनी जगह से बिल्कुल खिसक गई थी और पाँव की जो ऊपर वाली हड्डी होती है जो उंगलियों के साथ होती है उसमें भी छोटे छोटे क्रैक थे। तो डॉक्टर ने इनको उस समय तो प्लास्टर कर दिया और टांग पर, तो प्लास्टर की भी फोटो है, पूरी टांग पर प्लास्टर कर दिया था। उस समय भी इनको बहुत ज़्यादा दर्द हुई, बहुत बुरी कंडीशन थी, जिसके कारण ना तो ये वॉशरूम तक जा पाती थी और ना ही कुछ थोड़ा समय भी खड़ा रह पाती थी, इतनी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इनको डॉक्टर ने बोला कि प्लास्टर तो हमने लगा दिया है लेकिन दर्द से मेडिसिन भी इनको सही नहीं कर पा रही थी, दर्द नहीं जाती थी। तो उन्होंने इनको ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जो हड्डियों का डॉक्टर था। तो जब डॉक्टर के पास इन्होंने विजिट किया तो डॉक्टर ने इनको बोला कि अब आपका ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, ऑपरेट के बाद ही आपकी टांग सही हो सकती है। फिर इन्होंने ये बताते हैं कि टीम से बात की, यहाँ पर फ़ोन किया और उसके बाद इन्होंने प्रार्थना भी करवाई और उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर इनका ऑपरेट कर दिया। तो अपोस्टल जी जब ऑपरेट हो गया तब भी कोई दवाई, किसी इंजेक्शन से इनकी दर्द बिल्कुल भी नहीं जा रही थी और जो टांग थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेल रहती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इनको। इन्होंने बताया कि ऑपरेट होने के बाद जब स्टिचेस खुले तो तब भी हर दिन इनको डॉक्टर के पास विजिट करने जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने बताया कि उस समय जो इनकी टांग थी उसमें पस पड़ रही थी, रेशा पड़ रहा था और उस रेशे को बहुत ही बुरे तरीके से ब्लेड से निकाल कर 20-20, 25-25 बार करते थे, उसको साफ सफाई करते थे और फिर उस पर पट्टी करते थे और रोज़ विजिट करना पड़ता था। और ऐसे 20-25 दिन इनके गुजर गए। इतनी ज़्यादा इनको उस समय दर्द होती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी सिस्टर। और फिर ये बताते हैं कि दर्द तो मेडिसिन के बाद भी नहीं जाती थी और ना ही इन्फेक्शन सूख रही थी। तो अपोस्टल जी उन्हीं दिनों ये बताते हैं कि ऑनलाइन तो मीटिंग को सुनती थी, तो उस समय ये बताते हैं कि एक मीटिंग के बाद इनको अचानक से दर्शन आता है। इनको दर्शन आए जिसमें आप इनके दर्शन में आए थे अपोस्टल जी, और आपने ऐसे इनके सर पे ऐसे हाथ रखा और इनको गले लगाया और उसके बाद ये बताते हैं कि उसी टाइम ही इनको ऐसी जैसे गर्माहट सी महसूस हुई पूरी बॉडी में और ऐसे इनको लगा कि जैसे किसी सामर्थ्य ने, बड़ी सामर्थ्य ने इनको छू लिया हो। तो ये बताते हैं कि उसके बाद जो हाई डोज पेन किलर के बावजूद भी दर्द नहीं जाती थी, स्वेलिंग कम नहीं होती थी, इन्फेक्शन नहीं जाती थी, उस दर्शन के बाद वो सारी प्रॉब्लम का हल हो गया और आज अपोस्टल जी इनकी टांग बिल्कुल बढ़िया है, ये दौड़ती हैं, भागती हैं, हर काम कर रही हैं। यही गवाही है या कुछ बताना है इसने और बताना है? प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का तो वचन कहता है कि मैं तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं टूटने दूंगा, लेकिन मेरे जीवन में हालात आने का कारण मैं खुद ही थी, क्योंकि मैं शरीर में चली गई थी और जैसे लोगों को जज करना, कुड़कुड़ करना, ये मेरे अंदर आ चुका था। तो जिसके चलते मेरा मन बहुत बार ख़राब भी होता था। लेकिन एक बात ये भी थी कि ये हालात आने से पहले परमेश्वर आपके मुख से मुझे बहुत बार ऐसे वचन भी मिलता था, तो मेरा मन सही होता था। जज क्या करते थे आप? जैसे ना ऐसे हम किसी को सोचते हैं कि वो ऐसा होगा लेकिन नहीं होता, तो मुझे लगता था कि ये तो मतलब ठोकर खाने वाली बात थी, तो इनको ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा मेरे मन में बातें यहाँ चलती थी पापा जी। ये समझ नहीं आई। हाँ जी, जैसे कि टीम मेंबर को जज करना कि इन्हें अच्छा हाँ, जैसे मान लो यहाँ पर जब मैं इन्हें थोड़ा बहुत डांट देता हूँ टीम को, कैमरे वालों को,
मीडिया सिस्टम को, ये सही से दिखाओ, ये तुम क्या करते हो, तो इन चीजों से तुम जज करने लगी। जी पापा जी। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। जब ये काम सही से नहीं कर पाते है ना, तो मैंने बोला या समझाया या डांटा, तो आप लोगों का कोई काम नहीं उसमें कि आप उनको गलत बोलो या उनके लिए अपने मन में गलत सोच रखो। आपका काम है प्रेयर करना कि नहीं परमेश्वर, ये तेरी संगति है, तेरा काम है, उनको समझ आ चुकी है, बहुत अच्छे से हो चुका है। आपका काम तो ये है ना। तो ये क्या करने लगी, कुड़कड़ाने लगी टीम के ऊपर, उनको जज करने लगी, उनको अपने अंदर ऐसे समझने लगी कि ये गलत है, इनकी बुद्धि सही नहीं है, ये वो है ना, ऐसी चीजें। तो ये ऐसा करने से दुष्ट बड़ा खुश होता है। क्या होता है, मेरा काम है समझाना, बोलना, डांटना ना, जैसे बाइबल में भी ऐसा लिखा है, लेकिन तुम्हारा काम नहीं है उसको ऐसे करना। तुम्हारा काम है सिर्फ प्रेयर करना, परमेश्वर अच्छा हो चुका है, बुद्धि इनको आ चुकी है, ये अच्छे से सारे काम कर रहे हैं। अच्छा देख लो, उनको जज किया, उनको अपने मन में गलत समझा, मन खराब होने लगा, शैतान काम करने लगा, फिर प्रार्थना में मन नहीं लगता था। यस पापा जी। नहीं लगता था। परमेश्वर का वचन सुनने में मन लगता था। नहीं पापा जी, सुनते सारी चीजें आगे पीछे हो हो गई। गई जी। तो उस दरम्यान तुम कैसे ये हड्डी टूटी तेरी? पापा जी जैसे ना, मैं रायपुर में रहती थी रेंट में, मम्मी और मैं। हाँ। तो जैसे हम खाना लगाने के बाद पोछा लगाते हैं, तो मैं गद्दे से उठ रही थी, मेरा पाँव मुड़ गया पापा जी। मतलब फिसल गई तुम? हाँ जी पापा जी। फिसल गई और फिर पाँव मुड़ गया। जी पापा जी। सोच लो, इतने से ही हड्डी टूट गई और कितने महीने परेशान रही? पापा जी कम से कम 3 से 4 महीने परेशान। सोच लो, 4 महीने कितनी तकलीफ काटी। तो तकलीफ काटनी है या ऊंचा जाना है? तकलीफ काटनी है तो कुड़कुड़ करो, फिर मन मर्जी करो, जो दिल में आता वो करो। अगर ऊंचा जाना है, फिर सही से परमेश्वर का वचन पूरा करो, क्योंकि वचन में तो ये लिखा, तेरी हड्डी भी एक टूटने, उसने खुद से बोल दिया कि वचन में तो ये लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी हड्डी भी टूटने नहीं दूंगा, याद रखो। अच्छा फिर और उसके बाद पापा जी ये भी हुआ कि जब मतलब ऑपरेशन हो गया और मतलब दर्द हो रहा था, फिर प्रार्थना करवाए तो ठीक हो गया दर्द, लेकिन मेरे टांग में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, जैसे सिस्टर बता रही थी, तो हर दिन मुझे मतलब 30 बार ब्लेड से वो ऐसे मतलब खरोंचते थे। तो डॉक्टर ने ये भी बोला कि इसकी हीलिंग पावर कम है, क्या तुम्हें कोविड हुआ था? तो हमने बोला नहीं, मुझे कोविड तो नहीं हुआ था। बोला कि शायद तुम्हें शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज़ हो गया होगा शायद तुम्हें। तो उसके विषय में भी हमने फिर अंगीकार किया कि परमेश्वर ने ना कुछ टेस्ट होगा, ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उससे भी परमेश्वर ने फिर आज़ाद कर दिया, हील कर दिया। और जब मैं मतलब पापा जी ये भी बताना चाहती हूँ कि दुष्ट ने इतना ज़्यादा मन ख़राब किया जब मेरे ऊपर हालात भी आ गया, क्योंकि मैं शरीर में तो थी, तो मेरा जो मन था वो ये होता था कि मैंने गलत कहाँ किया है। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने मिस्टेक कहाँ किया है, लेकिन उस समय मुझे फील होता था कि मैंने गलत कहाँ किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। और मुझे लगता था कि आप जानते हो शैतान क्या करता है? जब आप शरीर में जाते हो, जब आप गलतियां करते हो, जब आप गलत होते हो, तो दुष्ट आपकी बुद्धि ऐसे कर देता है जिससे आप ये कहते हैं मैं गलत नहीं। सच्ची, ये मैंने भी लोगों के बीच में जाकर, फील्ड में जाकर समझा। अगर मैं पुलपट पर रहकर प्रचार करता और सिर्फ ले एंड करता तो मुझे ये बात समझ नहीं आनी थी। मैं लोगों के बीच में जब उतरा, फील्ड में होकर काम करने लगा, तो ये भी मुझे समझ आया कि जब शैतान किसी को शरीर में डाल देता है, जब वो गलत हो जाता है, तो वो लगातार आपको ऐसे फील करवाता है शैतान कि तुम गलत ही नहीं हो, तुम सही हो। और ये भी बड़ा खतरनाक विषय है। और पापा जी हाँ। मेरा मन मतलब आपके प्रति भी खराब हो गया था कि देख लो, कि पापा जी तो बोलते हैं कि शुद्धि लेते हैं, लेकिन यहाँ शुद्धि नहीं हो रही है मेरी, मतलब कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करे। जबकि फ़ोन मुझे करके दीदी लोग मतलब सिस्टर लोग उत्साहित भी करते थे इस हालात के विषय में, लेकिन नेगेटिविटी ने उस समय मेरी बुद्धि बंद कर दी थी। लेकिन जब आपका दर्शन मुझे आया
और मैंने उस दिन परमेश्वर के सामने मतलब मैं जब मुझे उससे पहले रियलाइज़ हो गया था कि मैं कहाँ गड़बड़ हूँ, तो मैं हर रात फिर प्रार्थना करने लगी और मैंने परमेश्वर के सामने बोला कि मुझे ऐसे ही खड़े होकर गवाही देनी है और सबके सामने बोलना है खुदा कि शरीर में जाना कितना बड़ा हानि की बात हो सकती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति अगर 35 ईयर्स का है, अगर वो 5 साल से प्रभु में है तो उसका 30 साल तो संसार में बीता, कहीं ना कहीं उसका भी शरीर का जीवन कहीं ना कहीं प्रभु में आने के बाद भी काम करता है। लेकिन हमें सभी के अच्छे गुणों को लेकर ही प्रभु में चलना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने अंदर रखना चाहिए, नेगेटिव को नहीं आने देना चाहिए ना। मेरा आज कलीसिया को यही मैसेज है कि ना ही आपने किसी को जज करना है और ना ही किसी को गलत या सही ठहराना है, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। हमें सिर्फ परमेश्वर और पापा जी इन्हीं को देखकर चलना है, जैसे हमें पापा जी सिखाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो बड़ी गवाही जो बनी है, तारीफ करो। इसमें सीख ज़्यादा थी हमारे लिए, शिक्षा ज़्यादा थी इसमें। वो सबसे मेन बात है पकड़ने वाली। तारीफ करो जोर से खुदा बना। हाँ, नेक्स्ट भाई। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।